मैं एसपी दीक्षित, जीपीएस स्कूल गुड़ागौर जी से बेटे। गेहूं का अपना मोलिया रोग चल रहा था। अब गेहूं के मोलिया रोग में इसका अगर अपन देखें रोगजनक कि ये मतलब अपन बोलेंगे ये किस सूत्रक्रम के द्वारा अपन बोलेंगे होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें हेटेरोडेरा एविनी, हेटेरोडेरा एविनी, ये इसका क्या है, ये इसका बेटे रोगजनक हेटेरोडेरा एविनी। या आप ध्यान रखें हेटेरोडेरा मेजर, हेटेरोडेरा मेजर, ये इनकी क्या है, रोगजनक। ये रोगजनक बेटे एक नंबर में ये आपके उसमें बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसलिए अपने को ये रोगजनक का अपने को नाम याद रखना है। ये नहीं हो चाहे जैसे भी हो, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं रोग चक्र। रोग चक्र, डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल, ओके। रोग चक्र, रोग चक्र में सबसे पहले आप ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था कि ये जो रोग जो होता है, ये रोग अपन बोलेंगे किसके द्वारा फैलता है, पुटियों के द्वारा फैलता है। वो बताया था ना मैंने आपको, जड़ों में जो गोलाकार संरचनाएं जो अपन बोलेंगे जो बन जाती है, उन्हीं को अपन ने क्या बोला था, उन्हीं को अपन ने बोला था पुटी, ठीक है। ये ऐसे ये पुटी होती है, और इन्हीं पुटियों में आप ध्यान रखेंगे, इनमें अपन बोलेंगे लार्वा और अंडा, ये अपन बोलेंगे पुटी के अंदर उपस्थित होते। इसके अंदर यहां पर अगर अपन देखें तो ये पुटी के अंदर ये अंडे और लार्वा ये यहां पर उपस्थित होते, क्लियर। और ये अपन बोलेंगे ये अगली फसल तक, अगली फसल तक सुषुप्ता अवस्था, या आप बोल सकते हो रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। ये रेस्टिंग स्टेज में या अपन बोलेंगे सुषुप्ता अवस्था में क्या होते हैं, ये अपन बोलेंगे बने रहते हैं। और इनकी जब शिष्ट की अनुकूल परिस्थितियां कब आती हैं, आप ध्यान रखें सितंबर से लेकर सितंबर और अपन बोलेंगे नवंबर, ठीक है ना, सितंबर और नवंबर के मध्य इसकी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं। तो इस समय अपन बोलेंगे इनसे सूत्रकृमियों से, इन शिष्टों से अपन बोलेंगे लार्वा बाहर निकलते हैं। लार्वा कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, चिकन लार्वा, ठीक है। तो ये लार्वा अपन बोले बाहर निकल आते हैं, और ये लार्वा बाहर निकलकर किनको संक्रमित करते हैं, अपन बोलेंगे जड़ों को संक्रमित करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया पुटियों द्वारा फैलता है। पुटियों में क्या होता है, अंडा और लार्वा ये सब उपस्थित होते हैं, जो साल भर तक अपन बोलेंगे इन अवशेषों में, ठीक है ना। पुटियों में ये अवशेष जो अपन बोलेंगे वहाँ पर जो
फसल काटने के बाद जो बचता है उन अवशेषों में क्या होता है, ये सुषुप्तावस्था में बना रहता है। लेकिन अपन बोलेंगे यही पुटियाँ सितंबर और नवंबर के मध्य में क्या हो जाती हैं, ये अपन बोलेंगे ये इस समय इनके लिए अनुकूल अवस्था होती है। पुटी फट जाती है, फटने के बाद अपन बोलेंगे इन्हीं के अंदर जो लार्वा और अंडे वगैरह जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और जब फसल बोई जाती है तो उनकी जड़ों में को अपन बोलेंगे क्या करता है, ये अपन बोलेंगे संक्रमित करता है। ठीक है बेटे, इस संक्रमित करता है फरवरी के तीसरे माह में, अब इसी में चल रहा है आपका रोग चक्र में ही फरवरी के तीसरे सप्ताह, ठीक है ना, अपन बोलेंगे फरवरी के तीसरे सप्ताह में जड़ों पर मादा सूत्रकृमि, जड़ों पर मादा सूत्रकृमि एवं पुटियां दिखाई देती है, एवं पुटियां दिखाई देती है। कब दिखाई देती है ये आप ध्यान रखेंगे फरवरी के महीने में, फरवरी के तीसरे सप्ताह में अपन बोलेंगे ये बेटे दिखाई देती है। ठीक है, जो अगली फसल के लिए निवेश द्रव, जो अगली फसल के लिए क्या है, निवेश द्रव, या आप बोल सकते हो संक्रामक अवस्था की तरह अपन बोलेंगे ये कार्य करता है। तो ये हो गया बेटे आपका क्या, ये आपको मैंने बता दिया रोग चक्र। क्लियर? रोग चक्र में एक बार आप पुनः रिपीट में आपको कर देता हूं कि जब फसल कट जाती है, फसलों में जो अवशेष बचते हैं उन अवशेषों में अपन बोलेंगे ये पुटी फैलती रहती, पुटी उपस्थित रहती है। पुटी क्या है, पुटी मैंने आपको बताया गोलाकार संरचना होती है। जड़ों में जब संक्रमण होता है तो अपन बोलेंगे वो गोलाकार संरचना, एक गोलाकार संरचनाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिनको अपन क्या बोल देंगे, पुटी। अब उस पुटी के अंदर क्या होगा, उनके अंदर अपन बोलेंगे लार्वा अंडा ये उपस्थित रहता है। क्लियर? जो अपन बोलेंगे सितंबर और नवंबर में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। इसके बाद अपन बोलेंगे इनसे अपन बोलेंगे ये जो लार्वा हैं बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये क्या करते हैं, जड़ों को संक्रमित करते हैं। जड़ों को संक्रमित करते हैं, और जो लक्षण जब संक्रमित करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब पादप कितने माह का हो जाता है, 2 माह का, तो उनमें अपन बोलेंगे शूद्र मोलिया रोग के लक्षण क्या होने लगते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में अगर अपन देखें तो जड़ों पर मादा सूत्रकृमि एवं पुटियां वो अपन बोलेंगे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और यही अपन बोलेंगे अगली फसल के लिए क्या करती है, निवेश द्रव का कार्य करती है। इसके बाद अब बेटे अगला जो आपका जो टॉपिक आएगा, ये लाइफ साइकिल के बाद या रोग चक्र डिजीज साइकिल के बाद अगर अपन देखें तो अगला आपका ये टॉपिक है प्रबंधन। ठीक है ना बेटे, मैनेजमेंट जिसको अपन बोल देते हैं। तो ये अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, प्रबंधन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो प्रबंधन के अंतर्गत मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन इसका बता देता हूँ आपको। प्रबंधन के अंतर्गत इसमें ये आप पढ़ेंगे मीन्स एक तो शस्य प्रबंधन। ठीक है, शस्य प्रबंधन में अपन बोलेंगे किसी भी प्रकार की अपन बोलेंगे कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है। ये अपन बोलेंगे भौतिक संसाधनों पर आधारित होता है। जैसे इसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा फसल चक्र वगैरह, क्रॉप रोटेशन, है ना। तो अपन बोलेंगे ये सब अगले वीडियो में अपन प्रबंधन, जिसके द्वारा अपन बोलेंगे रोगों से फसलों को क्या है बचाया जा सकता है, या बचाने के जो एक तरह के उपाय होते हैं वो आपका मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटे, इसमें मैंने आपको बताया शस्य प्रबंधन,
जैविक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, ये प्रबंधन के बारे में अगले वीडियो में अपन चर्चा चलेंगे। ओके, थैंक यू।